धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का महान वाक, जिस दे च मनुख दी बुनियादी समस्यावां दा जिक्र है। प्रथम सब तो वड्डी समस्या है दुख। दास का दुख बिदारे। दुख नाश किवें होवे, खत्म किवें होवे, ये अंदर सोचनी है, हर वक्त सोचनी है। पर जैसे जैसे ये दुख की निवृत्ति दे साधन लभदा है, वैसे वैसे दुख वधदा जा रहा, वधदा जा रहा। चाहत ते सुख दी पर वधदा जा रहा है दुख। दुख मनुख दी चाहत नहीं है, दुख मनुख दी मंग नहीं है। जो मंग नहीं है वो मिलता जा रहा है, जिहदी मंग है वो प्राप्त नहीं होता। ये मूल समस्या है। जे हुण दुख है तो धार्मिक ज्ञान कहता है इहदा कुछ कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। उपर उपर दी गल अज नहीं लेंदे, गहराई च जाइए। दुख का कारण तमाम धार्मिक विद्वाना ने इच्छा दसिया है, ख्वाहिश, मंगा। कारण इच्छा प्रवाह की तरह चलती है, जिवें दरिया ਉਹਦੇ ਚ पानी प्रवाह की तरह चलता है। इच्छा दे पिछे इच्छा, ਉਹਦੇ पिछे इच्छा, ये निरंतर प्रवाह चलता है। चूंकि निरंतर प्रवाह चलता है तो रोज रोज दुख बढ़ता है। एक मासूम बच्चा इतना दुखी नहीं जितना जवान, और एक जवान इतना दुखी नहीं जितना बुढ़ा। शरीर कमजोर हो गया है, इस करके दुख नहीं, इच्छावां वध गई, तनाव वध गया, बोझ वध गया। एक मासूम बच्चा है, इच्छा तो है उसके अंदर भी, पर बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। उम्र दे वधदियां इच्छावां दा निरंतर प्रवाह वधदा है। जैसे शुरू शुरू दे दरिया नूं अगर लईए तो एक निक्का जिहा झरना ही आउंदा है, जिहड़ा निकलदा है किसी पहाड़ तो। गंगोत्री तो जद गंगा निकलदी है तो एक छोटी जी धारा है, बहुत छोटी जी धारा। मैं गोदावरी नूं देखिया, जिथों निकलदी उहनूं त्रिंबक कहंदे ने। एक एक बूंद पहाड़ चो टपकदी है, त्रिमदी है। इस वास्ते उस जगह का नाम त्रिंबक है। मैं कहा हद हो गई, ये बूंद बूंद करके जो पानी पहाड़ चो निकल रहा है, यही अगे जाके दरिया बन जाता है। इन्नी वड्डी नदी बन जाती है गोदावरी, जो हजूर साहब दे कोलों लंघदी है। इधरों झरने आके मिल गए, उधरों झरने आके मिल गए, इधरों झरने आके मिल गए। वो छोटी जी धारा नदी बन गई, दरिया बन गया। धारा दे च होर धारा शामिल होंदी जा रही है, इच्छा दे च होर इच्छा शामिल होंदी जा रही है। मंगां दे नाल होर मंगां रलदियां जा रही हैं, इच्छा दे नाल होर इच्छा रलदी जा रही है। तो इच्छावां दा प्रवाह एक दरिया की तरह बन जाता है। इसे बहाव दे मनुख दी इंसानियत बह जाती है। इसे बहाव दे मनुख दे सारे सुख बह जाते हैं। इसे बहाव दे गुस्ताखी माफ मनुख दे सारे धार्मिक कर्म बह जाते हैं, बह जाते हैं।
कुछ भी नहीं रहता। अगर कुछ रहिंदा है मनुख दे हिरदे तो केवल इच्छावां दा प्रवाह और कुछ भी नहीं। जो सियाणे सतसंगी अभ्यास करते होंगे कि अभ्यास का मतलब है थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होंदे होंगे। जिन्हां दी अजे इच्छा बाहरों कुछ प्राप्त करन दी ते सुख मिलन दी है, ये मनुख अंतर्मुखी नहीं हो सकता। जेड़े भी थोड़े जिहा अंतर्मुखी होंदे ने देख के हैरान हो जाते ने, ये ते इच्छावां दा निरंतर प्रवाह चल रहा है और प्रवाह रोज रोज वधदा है, वधदा है, वधदा है। वगदी हुई धारा च होर झरना मिल गया, होर झरना मिल गया। भारत दे जिहड़ी नर्मदा नदी वगदी है, सूरत दे कोलों लंघदी है, बड़ौदे दे कोलों लंघदी है, बहुता सारा गुजरात लंघ के अब अरब दी खाड़ी च लीन होंदी है। अमरकंटक मध्य भारत तो निकलती है। मध्य भारत का यह टुकड़ा अजकल छत्तीसगढ़ कहलांदा है, उत्थों निकलती है। इहदियां 70 धारा ने, 70 झरने मिल के अगों एक हो जाते ने ते नदी बन जाती है। 70 छोटे छोटे धारे 70 दे करीब अगों ये सारे सम्मिलित हो जाते ने, नदी बन जाती है, दरिया बन जाता है। इच्छा दे च होर इच्छा मिल गई, उस इच्छा दे च होर मिल गई, होर मिल गई, मिल गई। इस तरह इच्छा का एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है, अंदर एक बहुत वड्डी नदी बन जाती है। और इस दे च भयंकर तुगयानी हड़ आ जाता है, नितनेम बह जाता है, सारे धार्मिक कर्म बह जाते हैं, सारा सुख चैन बह जाता है। ये बहाव तां रुके ये सारियां इच्छावां पूरियां होवन। और पंक्ति बड़ी कीमती है, सब्बे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। जिस दिन वो अगम मिलता है उस दिन सारियां इच्छावां की पूर्ति हो जाती है। भाव इच्छा रहिंदी ने, रहिंदी ने, पूरियां हो जांदियां ने। वो इच्छावां वो तो इतनियां ने कि 1000 जन्मां च भी पूरियां नहीं होने लगियां। जीवन बहुत छोटा है, इच्छावां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा। उते प्रवाह की तरह चल रही ने, उते बहुत एक वड्डे दरियाव दे बहाव की तरह चल रही ने। सारी दियां सारियां नहीं पूरियां हो सकदियां। हुण एक दूसरा नुकता सुनना जो धार्मिक विद्वानां दे अनुभव विच आया है। जो कुछ अज तक सानू प्राप्त होया है, इहदी असीं मंग कीती सी, इच्छा सी। आखे मंगे मंगदे ने, मांगणपणा ते हटदा ने। और बड़ी कीमती पंक्ति है, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे। जो कुछ अज साडे कोल है मंगिया सी। तुसी आखोगे दुख ते नहीं मंगिया सी, दुख मिले, ये किवें मन लईए? मंगिया ते सुख सी, दुख भी मंगिया होना है, अपने लिए नहीं ते किसे लिए मंगिया होना है, किसे लिए मंगिया होना है। वो जिहड़ा किसे लिए मंगिया है कि उन्होंने हुण दुख देना है, तो पहले अपने कोल ते होना चाहिए, तां देंगे ना। मैं उही चीज दे सकदा किसे नूं जो मेरे कोल है। जो मेरे कोल है ही नहीं, मैं देंगा किसे?
तो रब्बी एक नियम है जो तू किसे लिए मंग रहे हैं, पहले तेनों मिलेगा फिर तू दे दें, तू दे दे। सारे संसार दे लोकी गिले कर रहे मिलणगे, पुत्र ने दुख दिता है, मां बाप तो दुखी हाँ, पत्नी तो दुखी हाँ, पति तो दुखी हाँ, भरा तो दुखी हाँ, पड़ोसी तो दुखी हाँ, इस राजनीति तो दुखी हाँ, हुक्मरान तो दुखी हाँ। उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है। इस तरह ही आख्या जाता है। अनुभवी ये गल है, जिस तो मिल रहा है दुख, ये मैं मंगया सी, बिना मंगया नहीं कुछ मिलता। कहते ने बच्चा रोवे ना ते मां भी दुध नहीं देती। बहुत कुछ असी मंगते हैं ते परमात्मा तो सानू मिलता है, पर वो ऐसा दाता है, अणमंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। कुछ मंग साडे अंदर नहीं पैदा होंदी, पर वास्तविक साडी लोड़ आउंदी है, वो अणमंगिया ही लई जांदा है। जैसे असी हवा की मंग ते नहीं करते, मिल रही है, प्राण चल रहे हैं, ये कोई मंग असी की ते मिल रही है। ते हवा एक सैकंड वास्ते भी ना होवे ते असी नहीं हो सकते, पर ये ते अणमंगिया ही मिल रही है। जितना जरूरी है वो अणमंगिया मिलता पिया, जिहड़ा गैर जरूरी है वो मंगण नाल ते पुरुषार्थ नाल प्राप्त होता है। दुख दा मूल कारण इच्छा, ते एक इच्छा होंदी ते कदों दी खत्म हो गई होंदी। इच्छावां दा प्रवाह, नदी दरिया, इच्छावां वधियां जा रही ने, दुख वधदे जा रहे ने। अगर ये एक बड़ी प्रबल सच्चाई है कि सारा संसार दुखी है, तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा दे दरिया पे चलते हैं। और की है, मंगा दे दरिया पे चलते हैं। जो कुछ मिले अज तक सानू साडी मंगा ने, ते मंगा होर रोज वधियां जा रही ने। इन्हां ही मंगा ने, इन्हां ही इच्छावां ने बार बार जन्म कराई जाना है, क्योंकि इच्छावां जो बथेरियां ने ते जीवन छोटा है। ये सारियां मंगा पूरियां होवन, इहदे लई जीवन छोटा है, तो प्रभु होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है। पर होर जन्म दे होर इच्छावां भी नाल नाल जन्म लैंदियां जा रही हैं। तो इच्छावां दा ये प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। उम्मीद ये गल पकड़ते चाहिए। कामनावां दा ये प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। ते जन्म ते मरण दे प्रवाह नूं अगर रोकना है, ना होवे, ये ना होवे, तो फिर महाराज कहते ने काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राछे। ऐ ते बड़ा औखा काम है, बस यही औखा है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राछे। यूरोप के दार्शनिक ऐसा कहते ने कि हिंदुस्तान के संत बिल्कुल पागलपने की गल करते हैं। कहते हैं फल की इच्छा ही नहीं तो मनुख काम क्यों करेगा, कर्म क्यों करेगा, लोड़ की है। फल की इच्छा पहले रखते हैं, कर्म बाद विच करते। किसान फल की इच्छा पहले रखता है, बीज बाद विच बोंदा है। फल की इच्छा पहले रखता है, दुकानदार दुकान बाद विच खोलता है, बिजनेस बाद विच कोई आरंभ करता है, इच्छा पहले। फल तो रहित हो जाए मनुख, तो कर्म तो रहित हो जाएगा।
ऐसा यूरोपियन विद्वान कहते हैं। सारे दे सारे कर्मां दी गति चलदी है फल दी इच्छा नाल। ते हुण सतगुर दी बाणी ते भारत दे सारे संत ये कहंदे ने, काहूं फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। जब कीर्तन सुनन बैठा है, कीर्तन करन बैठा है, पाठ करन बैठा है या पाठ सुनन बैठा है, काहूं फल की इच्छा नहीं बाँचे। बिल्कुल कोई इच्छा ना रखे, बस कर्म करे, बस जप करे, बस बाणी जपे, बस कीर्तन करे, बस कीर्तन सुने। फल की इच्छा रख के सारा जगत कर्म करदा है, इन्हां नूं संसारी कहंदे हैं। ये ते आम लोग ने, इसे तरह ही करते हैं। इन्हां दे सारे कर्म प्रेरित होंदे ने इच्छा तो, फल की इच्छा तो। पर जिसनों ये समझ आ जाती है, एक दिन ये इस जीवन का प्रवाह ते रुक जाएगा, इच्छावां का प्रवाह ते चलता रहता है। वो इच्छावां का प्रवाह फिर अगला जन्म करा देगा, फिर जीवन ते समाप्त हो जाता, इच्छावां का प्रवाह चलता रहता है, फिर वो प्रवाह अगला जन्म करा देगा और अगला जन्म करा देगा। तो जो कुछ सानू अज प्राप्त है, मिले है, ये साड़ी इच्छा से। सुख मिले है तो साड़ी इच्छा से, जितने दुख मिले ने ये भी साड़ी इच्छा ही से। चूंकि सुख मंगते हैं अपने लिए, दुख मंगते हैं दूजे दे लिए, ते परमात्मा का नियम है जो तू दूजे नू देना है, कम से कम पहले तेरे कोल ते होना चाहिए, तां दे सकेगा। तो इस नुकते नू बड़े ध्यान नाल पकड़ लेना। जो कुछ मेरे कोल है मेरी मंग सी, ते परमात्मा मंग पूरी करता है, कुछ भी मंगीए पूरी करता है। आखें मंगे देहे दे देंदा है, ऐसा तो नहीं ना देंदा होए। मनुख अपनी मंग दे प्रति सावधान नहीं है। मैं एक सूफी फकीर अतार दा जीवन पढ़ रहा सी, फरिश्ते प्रगट होए ते कहन लगे, फकीरा तू कुछ मंग ले। ये फकीर कहन लगा, एक कोई मंग रह गई है, जे तुसी पूरी कर सकते हो तो कर दो, बाकी ते कोई मंग नहीं है। एक कोई मंग है और मैं ऐसा समझदा वो तुसी नहीं पूरी कर सकते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फरिश्तियां नूं चोट लगी है ते साडी तोहीन पिया करदा। ਇਹਦੀ झोली च असी वर पाउण वास्ते आया, सब कुछ देण वास्ते आया, जो मंगो देंदे हां। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ एक कोई मंग रह गई है और वो तुसी पूरी नहीं कर सकते। फरिश्तियां ने आखिया, ये इल्जाम ते तू साडे ते बाद विच लावीं जद असी दे ना सकीए। पर कमाल दी गल, कसूर होया नहीं साथों, कसूर असी कीता नहीं, सजा पहले देन लगा। तू मंग असी देवांगे। की मंग है तेरी? एक कोई मंग है मेरी, ऐ फरिश्तों मेरे हृदय च कोई मंग रवे ना, बस एक कोई मंग है। ते अतार कहंदा फरिश्ते चले गए, बिना दित्तियां ही चले गए। इस तो यह नुकता वो बयान कर रहे फकीर, कोई देवी देवता इच्छावां तो मुक्त नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही कर सकता है। जब वो मिलता है फिर इच्छा नहीं रहती।
सभे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। उस तो पहले कोई इच्छा इंज समझ लो पूरी नहीं आती। क्यों? एक पूरी होंदी है 10-20 नूं जन्म दे जाती है, उते प्रवाह चलता रहता है। उहदे च कुछ पूरियां होंदियां रहिंदियां, निरंतर जन्म लैंदियां रहिंदियां ने। इच्छावां दा जमदे रहना साडे जन्म मरण का कारण बनता है। यह मूल गल किधरे समझ च आ जाए तो फिर पाठ करन लग्या, जप करन लग्या, कल की गल छड्डो, अज ही आनंद मिलेगा, हुणे ही आनंद मिलेगा। इसे नूं बाबे फरीद ने कहा, आज मिलावा शेख फरीद। अज क्यों कल ते छड्डना है, क्यों अगले जन्म ते छड्डना है? आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया। ये मन नूं मछराण वालियां इच्छावां, वासनावां, कामनावां रोकिया, परे सुट। ये अगर प्रवाह चलता रहा तो जन्म मरण का प्रवाह चलता रहा। ये प्रवाह चलता रहा तो दुखां का प्रवाह भी नाल चलता रहेगा। तो पता है दरिया दे च की होंदा है? प्रवाह होंदा है। पानी अगे गया, फिर पिछे होर पानी, होर पानी। इस वास्ते एक महान दार्शनिक हैगा ते नास्तिक सी, नीतीश। वो कहंदा है एक नदी विच 2 दफा उस नदी नूं पार नहीं किया जा सकता। क्यों? जब दोबारा मैं उतों पार होवांगा, पता नहीं कितना पानी बह गया। ये वो नदी थोड़ी है। जिस वक्त मैं पहले पार किया सी, कुछ होर पानी सी, कितना प्रवाह बह गए ते होर पानी है। ये वो नदी नहीं है। भावें नदी का नाम ही वही है कि लोग समझते पे ने वही नदी है, उसे पता नहीं कितना प्रवाह लंघ गया। चलदे होया, नदी नूं पार करदे होया भी आखिरली किनारे तक एक नदी नहीं आती। इंज कह लो सैकड़े नदियां लंघ गई, कितना प्रवाह लंघ गया, पानी का कितना प्रवाह लंघ गया। एक इच्छा पूरी हो गई, प्रवाह लंघ गया। एक नहीं पूरी हुई, बड़े तड़पे, निराश हो गए, लंघ गया। किधरे इच्छा पूरी हुई तो उहदे पिछे इच्छावां आईयां, किधरे इच्छा तो निराश होए तो एक और इच्छा आ गई। इस तरह इच्छावां का प्रवाह चलता रहता है। जिन्हां ने भी कामनावां का अध्ययन किया है, इच्छावां का अध्ययन किया है, तमाम अवतारी पुरुष कहते ने ये दुख का कारण है। उतना ही मनुख दुखी होगा जितना इच्छावां विच ग्रस्त होगा। हुण धन गुरु नानक देव जी महाराज का महान वाक, आसा विच अत दुख घना, घने दुख को एक बहुत बहुवचन है। आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। ये इच्छावां का प्रवाह मनमुख के अंदर होना है। जितने चिर तक गुरमुख नहीं बनता, यह खेड बनेगी नहीं। मैं तो कई दफा हैरान हो जाना, समाजिक रोने, आर्थिक रोने, शरीरक रोने और इन्हां दे नाल जुड़ियां हुई कामनावां यही लैके लोग गुरु कोल आउंदे। इन्हां दा भांडा खाली नहीं आउंदा, उहदे च किधरे नाम दा रतन पै जाए। टाकम कूंजणियां, इन्हां कूंजां नूं कोई रोके, टाके, रोक देवे इच्छावां नूं ते अज ही मिलाप ले लवे। उस दे मिलाप नाल की होवेगा? सभे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपार। जिस दिन वो अगम मिलता है, सारी इच्छावां दी पूर्ति हो जाती है। वो ऐसा मिलता है, छोटियां छोटियां इच्छावां नूं मार देंदा है। वो परम आनंद, वो परम रस
वो महान सुख छोटियां छोटियां कामनावां नूं मार देंदा, रहने ही नहीं देंदा। अज दा ये पावन पवित्र वाक, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ये भी मुकम्मल सच्चाई है। जो कुछ अज तक साडे कोल है ये साडियां मंगां सन, मिले है, ते हुण जो कुछ मंगदे पया ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि बिना मिले रह जाए, पर मंगां साडियां वड्डियां वड्डियां और मंगां निरंतर। तो जीवन छोटा है, जीवन छोटा है। रोज रोज मंगां पूरियां होंदियां जा रही, मंगां होर वधियां जा रही ने, जीवन छोटा होंदा जा रहा है, छोटा होंदा है। एक दिन जीवन का अंत हो गया, मंगां ते रह गई, हुण अगे पूरियां होंदियां, हुण अगले जन्म दे पूरियां होंदियां। मैं फिर दोहरा देवां, इच्छावां दा प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बनदा। इच्छावां दा वेग जन्म ते मरण दे वेग नूं जन्म देणगे। जितने चिर तक इच्छावां चल रही ने, जन्म मरण चलदा रहेगा। कि इच्छा वस होके भावें संसारिक कर्म करिए ते भावें धार्मिक कर्म करिए। फिर गुरबाणी ऐसा कहती है, चलो इच्छावां वस होके तू संसारिक कर्म कर रहे हैं, कर। हर अवतारी पुरुष ने इतनी छूट दी है अपने अनुभव के हिसाब से। पर जो तू धार्मिक कर्म करे, सेवा करत होए नह कामी, कोई कामना ना रखे। काहूं फल की इच्छा नहीं बाँचे। नीति शे नूं पढ़ के पता नहीं कितने इस तरह के विद्वान मैनू इंग्लैंड दे मिले, कहने के ज्ञानी जी ठीक तुहाडी गल पकड़ दे च आ गई है। फल की कामना ही मनुख तो कर्म करांदी है, फल की इच्छा ही मनुख को कर्म करांदी है। मनुख ते सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा अगर फल की इच्छा नहीं है। मैं फिर एक नुकता समझिया नहीं गया। इसे वास्ते कहते धर्म नूं समझना बड़ा बिखम है, इतनी सौखी खेड नहीं है। ये कोई बच्चियां दी खेड नहीं है। कबीर कहते लोगों ने राम खिलौना जाना, लोगों ने तो खिडौना समझे, ये खिडौना नहीं। ये बड़ी बिखड़ी गल है, बड़ी बारीक गल है। कोई भी तेरे अंदर इच्छा है, अगर तू कुछ गुनाह भी कर बैठा है, पाप भी कर बैठा है, ते ये हुण तेरे अंदर इच्छा है, इनू धोवां। आप सुन के हैरान होवोगे, कोई होर नुकता ना ले लेना। अनुभवी पुरुष कहते ने इच्छा भी छड्ड। खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का, खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का। चलोगे अपने सर पर रख के ये बारे गिरा कब तक। अपने सिर दे उत्ते रख के कितने चिर तक बोझ ढोवेगा, कदों तक ढोवेगा। क्यों? एक गुनाह नूं धोंदियां धोंदियां भी 10 कर बैठेगा, दान करदियां करदियां भी पता नहीं कितनी बेईमानी कर जाएगा, पाठ करदियां भी पता नहीं तू कितना झूठ बोल जाएगा, सत्संग करदियां करदियां भी पता नहीं तू कितनी कुसंगत कर लेगा। ये किथे है, किस तरह धोवेगा? खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का। ये जो तू टोकरा चुकया होया गुनाहां दा, बई मैं सुटना है, किधरे सुटना है, तेरे गुनाह कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं होगा। तू किथे सुटेगा? रब दे अगों ही सुट दे, कोई ले लेगा, कोई ले लेगा। पंडित दयाराम नूं मैं एक दिन पढ़ रहा सी, वो कहंदा है, हे मेरे प्रभु, मेरा भी जी करदा है
तेरे चरना च कुछ अर्पण करा। ते पर मैं ओही अर्पण करना चाहता जो मेरा होवे। ਇਹ ਕੀ तेरी चीज तेरे अगों रख दियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ खुशी नहीं मिलेगी। ਮੈਨੂੰ खुशी ਤੇ ਤਾਂ मिलेगी ਕੋਈ मैं अपनी चीज तेरे अगों रखा। ਇਹ तन तैनू भेंट करा, ਇਹ ना मैं बनाया ना मैं खरीदिया, तेरा दिता होया। ये सब नैन नक्श, ये प्राणा दी हरकत, ये शरीर के अंदर चल रही सारी मशीनरी ये तेरी करामात, तेरी दिती हुई है। ये अपना है ही नहीं, तो एक ही तेरे अगों रखना। ते प्रभु ये भी सुन ले, ये मन भी मैं नहीं बनाया, ये भी तेरा दिता होया है, एक ही तेरे अगों रखा। तन ते मन की शक्ति नाल जो मैं धन कमाया, तो ये मेरा किस तरह हो गया? क्योंकि तन तेरा दिता होया, मन तेरा दिता होया, तो सूझ समझ नाल ते शरीरक बल नाल मैं धन कमाया, ये तेरे अगों रख दिया। ते ये भी ते तेरा ही है। तेरा दिया तुझे क्या अरपों, रविदास कहते ने। दिता तेरा होया ते की तेरे अगों रखा? तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा है। मैं ओही कुछ रखना चाहता जो मेरा होवे। दया राम कहते न खुशी मैनू तां मिलेगी मेरी चीज तू कबूल करना है। वो इंज लिखता है जिमें प्रभु ने आख्या ठीक है, जो तेरा है वही मेरे अगों अर्पण कर दे। तो पता है दया राम की कहते ने, मेरा ते सिर्फ मेरे गुनाह ने, मेरे पाप ने, मेरे कोल होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गलतियां ने, भुलां ने, गुनाह ने, पाप ने। ए प्रभु जे तू कबूल करना चाहे ते मैं तेरे चरना च रख दियां, बाकी ते अपने कोल कुछ भी नहीं।